हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और भाई सीट स्वामी यूसी, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज जैसे मैं आपको पार्ट 2 बताने वाला हूँ, मनी एंड क्रेडिट का दूसरा पार्ट, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि बैंक्स यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू कीप रिजर्व सो दैट पीपल में विदड्रॉ। ठीक है, बैंक का पहला काम क्या है? जो मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट जो है, जो हम लोग पैसा जमा करते हैं बैंक में, बैंक उसका क्या करती है दोस्तों? तो ऑप्शन में दिया हुआ है कि कीप रिजर्व सो दैट पीपल में विदड्रॉ, कि वो रिजर्व रखती है ताकि लोग उसको निकाल सके। नहीं नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। मीट देयर रूटीन एक्सपेंसेस, नहीं, अपने डेली खर्चे को निकालने के लिए नहीं। ऑप्शन सी एक्सटेंड लोन्स। ऑप्शन डी मीट रेनोवेशन ऑफ द बैंक। देखो, मीट रेनोवेशन ऑफ द बैंक, बैंक के रेनोवेशन के लिए मतलब जरूरी थोड़ा ना कि हर दिन बैंक की रेनोवेशन ही होगी। तो दोस्तों क्या करते हैं? एक्सटेंड लोन्स करती है। ठीक है, हम लोग जो पैसा बैंक में जमा करते हैं, बैंक क्या करती है? उस पैसे को कुछ हद तक, कुछ पैसे जो है अपने पास रख लेती है कि कभी भी हम उसको निकाल सकते हैं, और जो मैक्सिमम पैसा होती है उसको वो क्या करती है? लोन के तौर पे दे देती है किसी दूसरे कंपनी में। जैसे अभी आप देख ही रहे हो, अडानी को जैसे एसबीआई ने कुछ लोन दे रखा है, तो उसको लेके बहुत सारी इश्यूज चल रही है, मीडिया में है। तो हाउ डू बैंक्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है। हाउ डू बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु नीड मनी। इसका मतलब क्या है कि बैंक्स कैसे एक मीडिएटर के तौर पे काम करते हैं, जिसके पास सरप्लस मनी है ना, और जिसके पास पैसे की आवश्यकता है। जिसको पैसे बहुत ज्यादा है तो वो क्या करेगा? बैंक में जमा करेगा। और जिसके पास पैसे बिल्कुल नहीं है, वो क्या कर सकता है? वो लोन ले सकता है। तो बैंक्स कैसे मीडिएटर का काम करते हैं? यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है कि बैंक्स टेक डिपॉजिट फ्रॉम दोज हु हैव सरप्लस मनी। जिसके पास सरप्लस मनी है, बहुत ज्यादा पैसा है, वो बेसिकली बैंक्स क्या करते हैं? उनसे डिपॉजिट्स लेती है। दूसरी बात क्या है कि बैंक्स कीप्स ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स एज कैश विद देमसेल्व्स। बैंक क्या करती है? जो लोग पैसा सरप्लस मनी को जमा कर देते हैं, बैंक्स उस पैसे का कुछ प्रोपोर्शन जो है अपने पास रख लेती है एज ए डिपॉजिट के तौर पे। ठीक है, दिस इज कैप्ट एज ए प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर शुड माइट कम टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे। मान के चलिए आज मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो मैंने क्या किया? बैंक में जाके जमा कर दिया। ठीक है, और कल मेरे को अचानक पैसे की आवश्यकता पड़ गई, तो मैं क्या करूंगा? बैंक जाऊंगा और जो जमा पैसा वो मैं निकाल लूंगा। तो इसीलिए बैंक्स, इस स्टेटमेंट का यही मतलब है कि बैंक्स क्या करती है? खुद के साथ कुछ कैश रखती है, ताकि जो है ना, ये प्रोविजन है, ठीक है ना, आरबीआई के द्वारा एक इंस्ट्रक्शन दिया हो गया है हर बैंक को कि आप जो है, जो भी डिपॉजिटर है, जो भी आपके पास पैसा जमा कर रहा है, वो सारे पैसे को आपको कहीं पर भी लोन एक्सटेंड नहीं करना है। ठीक है, उसको कुछ हद तक, कुछ परसेंट जो है खुद के साथ डिपॉजिट्स करके रखना है, ताकि जो है ना, जो पैसा जमा किया वो कभी भी विथड्रॉ कर सकता है। तीसरी पॉइंट जो है कि सिंस ऑन एनी पर्टिकुलर डे ओनली सम ऑफ इट्स डिपॉजिटर्स कम्स टू विथड्रॉ कैश, द बैंक इज एबल टू मैनेज विद दिस कैश। देखिए, किसी पर्टिकुलर डे पे जो है ना, कुछ डिपॉजिटर्स अगर चले जाते हैं विथड्रॉ, कैश विथड्रॉ करने के लिए, तो बैंक्स क्या करती है? एबल होती है मैनेज करने के लिए। फिर क्या करते हैं? बैंक्स यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू एक्सटेंड लोन। जो बैंक्स के पास जो पैसा बच जाते हैं, जो मतलब विथड्रॉ करने के लिए कुछ परसेंट रख लेते हैं, उसके बाद जैसे मान के चलिए 100 रुपया है, तो 100 रुपया किसी डिपॉजिटर ने जमा किया बैंक में, तो उसका बैंक क्या करती है? लेट से मान लेते कि 15 या 20 रुपया बैंक अपने पास डिपॉजिट करके रख ली, और बाकी 80 रुपीज जो है लोन के तौर पर एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो बैंक्स चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स। देखिए, बैंक्स जो लोन्स देती है ना, उस पर हायर इंटरेस्ट रेट लेती है ना, व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। ठीक है, जो डिपॉजिट्स को जो ऑफर करती है ना, उसके कंपैरिजन में जो लोन देती है वो हायर रेट्स पे देती है। मान के चलिए हमें दे रही है, सपोज दैट बैंक्स क्या कर रही है, हम अगर बैंक्स में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो बैंक्स करिए कि हम आपको 6 या 7% इंटरेस्ट देंगे। लेकिन बैंक क्या करेगी? हमारे पैसे को जब किसी दूसरे को देगी ना लोन, तो उससे बोलेगी कि भाई हम आपसे 10 या 12% लेंगे। तो देखिए, 12% हो गया, और बैंक हमें कितना दे रही है? बदले में 7%। तो बैंक को कितना हो रहा है? 5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो वही बैंक क्या कर रही है? अपने बैंक की रेनोवेशन करवा सकती है, बैंक में जो डेली एक्सपेंसेस है उसको खर्च करती है। बैंक्स अपने क्या करते हैं? एम्प्लॉय को पैसा देती है, उन्हीं पैसे को। ऐसा नहीं है कि बैंक्स मनी को क्रिएट करती है। बैंक्स मनी को क्रिएट कैसे करती है? हमारी हेल्प से। जब हम पैसे जमा करते हैं, वो लोन देती है, लोन से उनको पैसा मिलता है, फिर उसी पैसे से वो क्या करते हैं? बैंक एम्प्लॉयमेंट को क्या करते हैं? एम्प्लॉयज को वो मंथली पैसे देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन दिस टू इंटरेस्ट रेट्स इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। जो इनका जो डिफरेंस है,
है ना। दो इंटरेस्ट रेट मतलब कि एक हमने जमा किया और हमारे पैसे को बैंक ने क्या किया, किसी दूसरे को दिया। तो इसका जो मेन डिफरेंस है, ठीक है ना, वही सोर्स ऑफ इनकम है। मतलब बैंक ने हमें 7% दिया और अगले से बैंक ने कितना 12% कमाया, तो 12% माइनस 7%, 5%, तो यही 5% क्या है, मेन सोर्स ऑफ इनकम है। अब दोस्तों हम देखेंगे विच अमंग दिस इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ बार्टर सिस्टम। अगेन बार्टर सिस्टम का एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मिला, तो देख लेते हैं। इसका सीधे तौर पे बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट यहाँ पे देखिए, इट इज बेस्ड ऑन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। तो बार्टर सिस्टम का मतलब ही क्या होता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। मैंने ये प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं आपको। फिर यहाँ पे कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट डज नॉट इंक्लूड। टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है को क्या इंक्लूड नहीं करते, इंटरेस्ट रेट बिल्कुल इंक्लूड करते हैं, कोलैटरल बिल्कुल इंक्लूड करती है, मोड ऑफ रिपेमेंट बिल्कुल इंक्लूड करती है, चेक नहीं इंक्लूड करती है। क्रेडिट जो है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है, जो हम क्रेडिट लेते हैं बैंक से, तो बैंक उस पर इंटरेस्ट रेट लेती है, बैंक हमसे कोलैटरल लेती है, बदले में हमारी घर वगैरह सब कुछ गिरवी कर देती है, फिर हमें मोड ऑफ रिपेमेंट करवाने का ऑप्शन भी देती है। जैसे अगर कुछ मान के चलिए हम जो पैसा लिए उसको तो फिर हमको रिपेमेंट करना है ना जी, तो ये ऑप्शन डी। तो यहाँ पे चेक का ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अगेन सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शंस अलग अलग है, तो देख लेते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बिल्कुल है, मोड ऑफ पेमेंट भी है ना। अभी देखा हमने कोलैटरल भी है, तो रेट ऑफ सेविंग नहीं है, ठीक है, रेट ऑफ सेविंग ऑप्शन नहीं होगा। फिर फोर्थ ऑप्शन में देखते हैं, विच इज नॉट द मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया। तो मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट जो है फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर रूरल हाउस होल्ड, जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं, गांव में जो लोग रहते हैं, उनके लिए मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या है, कि उनके लिए मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या, ट्रेडर्स हैं, नहीं, बी फ्रेंड्स है, नहीं, डी मनी लेंडर्स है, नहीं, उनके लिए कमर्शियल बैंक्स ही जो है ना मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट है। मतलब मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट मतलब जो गांव में जो लोग रहते हैं उनको जो क्या बोलते हैं, लोन्स चाहिए, तो लोन्स चाहिए, वो कहाँ जाते हैं, डायरेक्टली बैंक के पास जाते हैं, कमर्शियल बैंक्स। कुछ लोग मनी लेंडर्स के पास भी जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, कुछ फ्रेंड से भी मांग लेते हैं, लेकिन जो मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट है वो कमर्शियल बैंक्स है। जब आपको लोन चाहिए ना 3 लाख 4 लाख रुपए, तो आपको फ्रेंड्स भी नहीं देंगे, मनी लेंडर्स भी आप पे उतना इजिली विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है ना, ट्रेडर्स भी नहीं देंगे। तो उस कंडीशन में कौन देगा, आपको कमर्शियल बैंक्स देगा। कैसे देगा कमर्शियल बैंक्स, आपका कोलैटरल रखने के बाद, ठीक है। कोलैटरल क्या होती है, जमीन, ठीक है, आपका घर, ये सब गिरवी रखना पड़ता है। अब दोस्तों इसका अगला पार्ट पे चलता हूं। अब देखिए यहाँ पे अब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट इंक्लूड। तो क्रेडिट लोन रेफर्स टू एन एग्रीमेंट। क्रेडिट लोन क्या होती है, एक एग्रीमेंट को रेफर्स करते हैं जिसमें लेंडर जो है ना सप्लाइज द बोरोवर विथ मनी।